शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य है। ओरिजिनल डेट है वाणी की 3 नवंबर 1992। आज की बाबा की मुरली का सार है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानी। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। दुनिया में भी जो रॉयल आत्माएं होते हैं वो संपन्न होते हैं, वो धन से संपन्न होते हैं, स्थूल संपन्नता होती है। लेकिन यहाँ हम रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माएं जो हैं, बाबा उनकी निशानियाँ बता रहे हैं। हमें आज की निशानियों से देखना है हम कितने रॉयल हैं, कितने संपन्न हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो सब बच्चे हैं, हम बच्चे ही है ना। कल राजधानी बना रहे हैं, आज कल राज्य करेंगे। तो हम में से जो रॉयल फैमिली वाले बच्चे हैं, बाबा की आज नज़र उन पर जा रही है। तो ज़रूर है कि बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही होगी। किस किस को स्वमान है कि मैं तो रॉयल फैमिली वाली आत्मा हूँ। तो बाबा की दृष्टि किस पर पड़ रही है? मुझ पर, क्योंकि बाबा रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। बाबा कहते सिर्फ सतयुग में नहीं, सारे कल्प में ही सबसे रॉयल हम आत्माएं। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं दुनिया में। जो द्वापर युग से भी जो हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली होते हैं, उनकी भी बहुत महिमा होती है, उनका भी बहुत मान होता है। लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। वो तो शरीर के रूप से राजा है, हम तो आत्मा रॉयल फैमिली के हैं। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी, बाबा कहते आदिकाल सतयुग में भी और अनादि काल परमधाम में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। हम परमधाम में भी रूहानी रॉयल्टी संपन्न थे, सतयुग में भी रूहानी रॉयल्टी संपन्न, और अभी संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं जब हम परमधाम में होते हैं ना, स्वीट होम में, तो भी हम आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, सबकी चमक एक जैसे नहीं होती। किसी किसी की चमक तो इतनी तीक्ष्ण होती है कि दूर से ही बिल्कुल जैसे आकर्षण करने वाले होते हैं। ऐसे परमधाम में भी हम रूहानी आत्माओं की रॉयल आत्माओं की जो चमक और फलक है वो अलग ही रहती है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कोई आसमान की ओर देखे तो कोई ऐसा सितारा होता है ना जो विशेष चमक रहा है, तो जैसे हमारी बुद्धि नज़र उसकी तरफ स्वतः आकर्षित होती है।
लाइट होते हुए भी उनों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परमधाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। हम जो रॉयल आत्माएं हैं, जो विशेष आत्माएं हैं, इस पूरे है ना आत्माओं के तारामंडल में हमारी चमक झलक बिल्कुल विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हम कुछ विशेष आत्माएं कहाँ रहेंगे? विश्व महाराजन विश्व महारानी की रॉयल फैमिली में रहेंगे। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, इसलिए बाबा कहते हैं ना नंबर 1 में आना। तो नंबर 1 में आना मतलब हो सकता है कि जो ये हो कि वैसे तो विश्व महाराजन विश्व महारानी तो एक बनेंगे, तो हो सकता है उसमें ना भी नंबर आए, लेकिन रॉयल फैमिली में तो आ सकते हैं, क्योंकि एक विश्व महाराजन विश्व महारानी की रॉयल फैमिली तो बड़ी होती है ना। लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। सतयुग में जो विश्व महाराजन विश्व महारानी की रॉयल फैमिली है, उनकी जो रॉयल्टी है, उनकी जो संपन्नता है, दिव्यता है, वो तो पूरे कल्प में किसी भी राजा महाराजा की नहीं होती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य रूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। फिर बाबा कहते चलो परमधाम में तो रहते हैं चमक फलक से, झलक और फलक अलग ही होती है। सतयुग में भी रॉयल फैमिली में हमारे जैसी रॉयल्टी किसी की नहीं। फिर भक्ति में भी हमारे जड़ चित्रों की भी पूजा जितनी रॉयल्टी से होती है ना, पूरा रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है जड़ चित्रों को भी। ऐसा रॉयल ट्रीटमेंट किसी धर्मात्मा महात्मा किसी को नहीं मिलता। किसी भी धर्म में ऐसा देवताओं को, देवताओं की मूर्तियों को जितना रॉयल्टी से ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसा किसी देवात्मा किसी भी धर्मात्मा को या किसी धर्म में नहीं मिलता। तो बाबा कहते इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। इतनी रॉयल्टी से है ना, कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो क्योंकि बाबा ने हमें विधि बताई है, बाबा ने हमें इक्वेशन या नियम बताया है कि इस समय जो हमारी स्थिति और संस्कार होंगे, वही स्थिति और संस्कार के आधार से हमें भविष्य प्रारब्ध मिलेगी। चाहे वो सतयुग का पद हो, सतयुग का स्टेटस हो, या भक्ति में जो हमारा पूज्य स्वरूप किस प्रकार से पूजा जाएगा, है ना, वो उसका भी स्टेटस इस समय की स्थिति और संस्कार के आधार से होगा। तो बाबा कहते हैं कि हमारी जो रॉयल्टी है वो सतयुग में भी न्यारी ही है, और भक्ति में भी हमारा रॉयल पूजन सबसे विशेष होता है। लेकिन वो जो उस पूजन का, उस पद का जो आधार है, संगम युगी रॉयल्टी, उसको हमें अभी चेक करना है कि हम आत्मा संगम युग में इतने रॉयल हैं या बन रहे हैं।
अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी, अब संगम पर रूहानी रॉयल्टी क्या है? फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। बाबा कहते इतना नशा रहता है कि मैं ही वो आत्मा हूँ जो इस संगम युगी काल में, अनादि काल में और आदि काल में, तीनों में सबसे रॉयल स्वरूप की आत्मा हूँ। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? अब बाबा ने बताया कि रॉयल्टी शब्द जो है वो तो इतना है ना, बुद्धि में बैठता नहीं है, लेकिन रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? प्योरिटी। बाबा कहते रॉयल्टी, रियलिटी और प्योरिटी। जितना आत्मा अपनी रियलिटी, प्योरिटी में स्थित है, उतनी ही आत्मा रॉयल है ना। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अभी संगम युग में क्या चेक करना है? रॉयल्टी कितनी है माना, प्योरिटी कितनी है। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात रॉयल्टी। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है? हमारे स्वरूप से रूहानी रॉयल्टी अर्थात प्योरिटी की झलक मिलती है। हमारे हर कर्म में ऐसा नज़र आता है कि संपूर्ण पवित्र आत्मा है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है, क्योंकि भक्ति में तो एक एक चरित्रों का पूजन होता है। क्या करते हैं? देवताओं की मूर्तियों को विधिवत सुलाते हैं, उठाते हैं, नहलाते हैं, भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा सोना, उठना, भोजन स्वीकार करना, चलना, बोलना, हर चरित्र से रूहानी रॉयल्टी की फलक अनुभव होती है कि इनका हर चरित्र पवित्र है। देखना भी हमारा संपूर्ण पवित्र, हमारी वृत्ति भी संपूर्ण पवित्र। तो बाबा कहते हैं हर कर्म चरित्र के रूप में नजर आता है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है ना। माना किसी का हमें परिचय भी नहीं है लौकिक दुनिया में कि ये रॉयल फैमिली के हैं, लेकिन उनको देखकर उनके चेहरे से, चलन से अनुभव होता है कि ये तो किसी ऊंचे कुल के लगते हैं। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती। जिस आत्मा के अंदर ऐसी श्रेष्ठता, दिव्यता, पवित्रता है, उसका हर चरित्र, साधारण से साधारण कर्म भी, जैसे उसके अंदर वो झलक होगी रॉयल्टी की, ऐसी आत्माएं, रॉयल्टी वाली आत्माएं गुप्त नहीं रह सकती। उनकी चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता हो जाती है। किसी को उनको बताना नहीं पड़ता हमको ईश्वरीय संतान है, लेकिन उनको देख कर ही कहते हैं, है ना। सबके अंदर संकल्प आता है कि ये जैसे साधारण नहीं है। जैसे आदि काल में जो यज्ञ का आदि का पाठ था, तो यज्ञ में आदि में जब वहाँ रहे हुए थे कराची में, तो ये बात सभी कहते थे, है ना। जब पार्टीशन भी हुआ तो किसी ने हमें तंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये बात प्रचलित होती थी कि ये लोग अल्लाह लोग हैं, है ना। क्योंकि हर एक के अंदर ऐसे संकल्प आते थे, भावना उत्पन्न होती थी कि ये साधारण नहीं है, ये जैसे परमात्मा के नज़दीक वाली आत्मा है, ये जैसे भगवान के निकट वाली आत्मा है। तो बाबा कहते वो जो दिव्यता है, वो जो रॉयल्टी है, उसकी झलक अलग ही होती है। वो आत्माएं गुप्त नहीं रह सकती, उनको स्वयं बताना नहीं पड़ता कि हम कोई विशेष हैं, लेकिन चेहरा और चलन,
जैसे लौकिक में भी किसी रॉयल्टी वाले को प्रत्यक्ष कर देता है, तो रूहानी रॉयल्टी भी चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष हो जाती है। तो बाबा कहते तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। रॉयल्टी अर्थात प्योरिटी। चेहरे में, चलन में प्योरिटी की विशेषता दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता। सच्चे हीरे को कैसे छिपाएंगे? सच्चे हीरे के अंदर की चमक बाहर उसको प्रत्यक्ष कर ही देती है। ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर प्योरिटी की चमक है और बाहर चेहरे चलन से पता ना चले, ये पॉसिबल ही नहीं। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं, हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है, समय आने पर आप पे ही मालूम पड़ जाएगा, है ना। कहते हैं हम तो बहुत पुरुषार्थी हैं, लेकिन हमें कोई बाहर पहचानता नहीं है, समय आने पर मालूम पड़ जाएगा, ऐसे चैलेंज करते हैं। बाबा क्या कहते हैं उत्तर में? गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव ज़रूर कराएगी। गुप्त पुरुषार्थी अंदर अंदर, जब गुप्त पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? पवित्रता। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे पवित्र बनते जाएंगे, अपनी प्योरिटी रॉयल्टी में स्थित होते जाएंगे। तो ऐसी आत्मा का चेहरा और चलन स्वतः और सहज ही सबको अनुभव कराएगा। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, है ना, जैसे कोई सम्मुख आता है तो ऐसा अनुभव होगा जैसे इनके संबंध में आने से, इनके संपर्क में आने से जो प्राप्ति हुई वो कभी नहीं हुई। उनके बोल से ऐसा लगेगा जैसे कुछ मिला। रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं। तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते हैं। जो सचमुच गुप्त पुरुषार्थी हैं वो स्वयं अपना ढिंढोरा नहीं पीटते, तो स्वयं तो वो गुप्त रहते हैं। लेकिन ये निर्माणता की विशेषता है, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वो ढिंढोरा नहीं पीटता, है ना। वो तो अपने, है ना, बाबा की याद में रहना, अपना पुरुषार्थ अपने ज्ञान के आधार से करता रहता है। उसको समझ आ गया है कि मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, तो वो तो निर्माणता के साथ वो किसी को नहीं बताता। लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बताएगा नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो पवित्रता की चमक है ये छिपने वाली नहीं है। दूसरे कहें कि ये गुप्त पुरुषार्थी है, अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो गुप्त कहाँ रहा? आप तो अपना परिचय दे रहे हैं, गुप्त पुरुषार्थी का टाइटल ले रहे हैं आप, ये गुप्त हुआ? बाबा पूछते हैं। बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियाँ नहीं जानती। फिर ये भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? हाँ, बाबा कहते हैं ये तो जैसे ढिंडोरा पीट रहे हैं,
गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले, है ना, दूसरा आपकी बोल और चाल से आपको कहे कि आप गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन नज़र आता है। जो अपने आप को ही कहे उनको क्या कहा जाता है? गुप्त पुरुषार्थी नहीं, मियाँ मिट्ठू। बाबा कहते हैं फिर वो टाइटल चेंज हो गया, मियाँ मिट्ठू हो गए। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। मियाँ मिट्ठू माना जो मिट्ठू अपने आप अपनी ही, है ना, प्रशंसा स्वयं ही करता रहे। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्मा सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है, एक तो समझा प्योरिटी की रॉयल्टी है, और प्योरिटी छिपती नहीं है, चमक में, झलक में, फलक में दिखाई दे जाती है। दूसरा बाबा कहते हैं रॉयल माना भरपूर संपन्न, और संपन्नता की निशानी है वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। संपन्नता की निशानी क्या है? तृप्त आत्मा, संतुष्ट। और संतुष्ट आत्मा माना कर्म करते, व्यवहार में आते, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ देने की भावना, है ना। और ऐसी आत्मा से सब भी संतुष्ट रहते हैं। तो बाबा कहते हैं रॉयल आत्मा की निशानी क्या है? संपन्नता, संतुष्टता, तृप्त आत्मा। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आता, आत्माओं की संस्कारों की समझ नहीं है या परिस्थिति की समझ नहीं है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने अंदर की भरपूरता के कारण संतुष्टता रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। आज बाबा कितना सुंदर हमें शक्ति का सहयोग सिखा रहे हैं। जब हम कोई भी एक गुण या शक्ति के स्वरूप में रहते हैं, है ना, तो बाबा कहते हैं वो गुण या शक्ति हम दूसरे को भी सहयोग में दे सकते हैं, क्योंकि सहयोग में किसी को कोई सहयोग देने के लिए अपने पास वो चीज़ होनी चाहिए। तो अगर कोई असंतुष्ट है हमसे, उसकी लिस्ट कंप्लेन की बहुत लंबी है, वो हमसे नाराज़ है, तो भी हम इतने संतुष्ट रहें कि उनको भी अपनी संतुष्टता की गुण या शक्ति का सहयोग दे सके, है ना। ये बहुत बड़ी कला है। जैसे बाबा ने हमें कल की मुरली में कहा था, कोई क्रोध के भूत के परवश है तो वो भूत हमें ना पकड़ ले, इसलिए हमें बहुत प्रेम स्वरूप रहना है, और हम प्रेम स्वरूप रहेंगे तो उसका क्रोध का भूत भी शांत हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने गुण के सहयोग से दूसरे के अवगुण को खत्म कर सकते हैं। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे, तो उनको भी संतुष्टता का सहयोग देंगे। दूसरा, फिर उनको अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माएं संपन्न है, संतुष्ट है और दाता है, रहम दिल है ना, क्योंकि जिसके पास भरपूरता होती है उसके अंदर देने की इच्छा होती है, वो लेना नहीं चाहता, देना चाहता है। तो रॉयल्टी की एक निशानी रहम दिली भी है। संपन्नता तो है, तृप्त होना, संतुष्ट होना, लेकिन इसके साथ साथ रहम दिली, ये भी रॉयल्टी की निशानी है। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है कि जो भी जिस गुण शक्ति से खाली है, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से उनको भरपूर करने का पुरुषार्थ करें। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में
छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, है ना। पाई पैसे की चीज़ है, छोटी बात है, तो रॉयल आत्मा को शोभा नहीं देता कि वो अपनी बुद्धि व समय उसमें दे। देखते हुए भी नहीं देखती, सुनते हुए भी नहीं सुनती। ये धारणा किन की है? जो स्थूल रूप से, है ना, जो अल्पकाल की रॉयल आत्माएं हैं, उनके अंदर भी ये धारणा होती है कि वो अपनी बुद्धि और समय छोटी बातों में खर्च नहीं करते। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे स्वभाव संस्कार में उलझना, छोटी छोटी आदतों से परेशान होना, ये रूहानी रॉयल आत्माएं नहीं करती। जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देंगे, है ना। जो छोटी छोटी उनके जो पतित आत्माओं के पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों में उलझना, अटकना, ये रॉयल आत्मा को शोभा नहीं देता। उन संस्कारों के पीछे अपनी बुद्धि और समय लगाना, उन बातों को अपने संकल्प में लाना, ये वाली जो अपवित्रता है उससे वो उपराम रहती है। सुना, निशानियाँ सब सुन रहे हो ना। हाँ, पहले तो संपन्न, तृप्त, संतुष्ट, रहम दिल, और फिर छोटी छोटी बातों में ना पड़ने वाले, है ना। छोटी छोटी बातों में, आत्माओं के संस्कारों में उलझना, अटकना, अपनी बुद्धि समय खर्च करना, ये पतित दुनिया में अपनी बुद्धि लगाना, ये रॉयल आत्मा को शोभा नहीं देता। बाबा कहते जहाँ जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। रॉयल आत्मा अपनी बुद्धि व समय कहाँ देगी? जो रॉयल है उसमें देगी। जो पवित्र है उन बातों में, उस पवित्रता के सागर की याद में अपनी बुद्धि व समय लगाएगी। पतित दुनिया, पतित आत्माओं के बारे में चिंतन करना, उसमें समय देना, ये रॉयल आत्मा की निशानी नहीं। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती, है ना। वो पहले ही जान जाते हैं ये क्वालिटी की चीज़ नहीं है, इस क्वालिटी की चीज़ नहीं है तो मुझे इसमें आंख नहीं डूबती, उनकी आंख वहाँ आकर्षित ही नहीं होती। ऐसे ही पतित दुनिया में आंख नहीं जाएगी उनकी। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे, हर बोल युक्ति युक्त होगा। देखो, दुनिया में भी जो राजाएं होते हैं उनके मुख से जो भी बोल निकले उस पर फटाफट एक्शन होता है, उनका कहना माना होना। तो इतना वो सोच समझ कर बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोल देते। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम आत्माओं के मुख से भी ज्ञान स्वरूप योग युक्त, युक्ति युक्त बोल निकले। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव और अव्यक्त भावना, है ना। देह अभिमान के आधार से हमारी वाणी नहीं होनी चाहिए। इसको कहा जाता है रॉयल्टी। अब समझा रॉयल्टी की निशानियाँ क्या है ना। तो पूरी लिस्ट आज बनाना ठीक से। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। बाबा ने कहा है हमारा दैवी पद और द्वापर युग से हमारा पूज्य पद, दोनों इस संगम युगी पद के आधार से होता है, संगम युगी स्थिति के आधार से होता है। तो बाबा कहते इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। अब वो तो बात हुई, है ना, कुछ निशानियों की बाबा ने पहले बात की। अब बाबा कहते हैं अब हमें क्या चेक करना है, हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति कैसी है। वृत्ति हमारी रॉयल है, हमारे हर कर्म चरित्र बनेगा ना, हर कर्म का गायन होगा। तो बाबा कहते हमारी वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल का अर्थ है सदा शुभ भावना,
शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। ऐसा नहीं सबसे तो शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से व्यवहार में आते हैं, बस ये एक आत्मा है जिसके साथ ऐसा नहीं होता, नहीं, हर एक आत्मा से व्यवहार में आते समय शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति हो, तब कहेंगे रॉयल वृत्ति। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। दृष्टि ऐसी हो जैसे चश्मा लगा लेते हैं, हरा चश्मा लगाए तो हरा दिखाई देगा ना, ऐसे हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए कि सदा स्वयं फरिश्ता रूप में स्थित रहे, औरों को भी फरिश्ता ही देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना सुख लेना, ऐसा नहीं सुख दे रहे दुख ले रहे, नहीं, सुख देना और सुख लेना। किसी के भी कर्म से मुझे सुख लेना है और मेरे हर कर्म में सबको सुख देना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए, ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। अब बाबा कहते समझ लिया है कि इस समय जो जितना संगम युगी रॉयल्टी में रहेंगे उतना सत्युगी रॉयल्टी में आने के अधिकारी बनेंगे। अब संगम युगी रॉयल्टी में ये चेक करना है, वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना संपन्न हर आत्मा के लिए सदा है। दृष्टि में स्वयं फरिश्ता बन औरों को फरिश्ते की दृष्टि से संबंध संपर्क में आते हैं। कर्म में हर एक को सुख देते और सुख लेते हैं। तो बाबा कहते ऐसे रॉयल बने हो। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा है ना, ये सारी निशानियाँ, इस निशानियों की अगर पेंटिंग बनाए तो क्या बनेगी, ब्रह्मा बाबा की तस्वीर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जीवन तस्वीर, ब्रह्मा बाबा के चरित्र इन्हीं निशानियों का स्वरूप है। तो बाबा कहते ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, क्योंकि उनके कर्म तो दिखाई देते हैं, उनकी वृत्ति तो अनुभव होती है। तो बाबा कहते चलो निराकार को समझने के लिए तो बुद्धि लगानी पड़ती है, साकार को तो देखा है तो उनको तो फॉलो कर सकते हैं। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाता है, एक को तो फॉलो कर ही सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज़ सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। सुनना माना सिर्फ सुनकर एक कान से सुनना दूसरे से निकालना नहीं, धारण कर कर्म में लाना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। बाबा कहते सबसे इजी तो कॉपी करना, वो भी नहीं आता क्या। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। बाबा कहते हैं ये विशेष कर्तव्य मधुबन में करना है, जीते जी मर जाना, पुरानी दुनिया से मरकर इस नए मरजीवा ब्राह्मण जन्म में स्थित हो जाना, पुरानी स्मृतियों से मर जाना, ये विशेष भोग हमें मधुबन में लगाना है। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। आज तक तो किसी ने ऐसा लिखा नहीं मेरे जीते जी मरने का भोग लगाना। दुनिया में तो मनुष्य शरीर छोड़ते तो दूसरे उनका भोग लगाते हैं, लेकिन स्वयं जीते जी मरने का भोग लगाना है। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है ना, जीते जी मरने का भोग लगाया कह के मनाना तो सहज है, हाँ, मरना सहज नहीं है, मनाना सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए, लेकिन जीते जी मरना उसका अर्थ क्या है, पुराने संस्कारों से मरना, पुरानी दुनिया से मरना अर्थात भी पुराने संस्कारों से मरना है। क्योंकि
पुरानी दुनिया के साथ हमारे पुराने संस्कारों की मित्रता है। तो जीते जी मरना, पुरानी दुनिया से मरना माना पुराने संस्कारों से मरना। तो मधुबन में जब पुराने संस्कारों से मरने का भोग लगाते हैं, पक्की प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से ये पुराने संस्कार यहीं रहे और हम बाबा से नए संस्कार लेकर जा रहे हैं, ब्राह्मण जन्म लेकर जा रहे हैं, पुरानी जन्म तज कर जा रहे हैं। तो वो कार्य मधुबन की विशेष धरनी पे, क्योंकि देखो कोई भी कार्य विशेष धरनी पर ही सफल होता है, तो उस धरनी में इतनी ताकत है कि ये वाला परिवर्तन कर सके। पुराने संस्कार, पुराने संसार के आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया, ये तो बहुत सहज है ना। भोग के लिए कुछ दे दिया, बस ये नहीं। लेकिन मर गए, बाबा पूछते हैं। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना। ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? बाबा तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? वो दिन कब आएगा जब पुराने संस्कार और संसार से स्वप्न और संकल्प में भी मर जाएंगे। ऐसा सेलिब्रेशन का दिन कब आएगा? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सबके सब बैठ जाते। स्टेज पर बैठना तो इजी है, मरना, यथार्थ मरना, उसमें पुरुषार्थ है। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मनाना। जीते जी मरना मनाना, मरने की सेलिब्रेशन करना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना। देखो आज मरने की भी कितनी सुंदर परिभाषा बाबा दे रहे हैं। मरना क्या होता है? परिवर्तन होना। वहाँ शरीर परिवर्तन होता है, यहाँ जीते जी मरने में संस्कार परिवर्तन होता है। तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, है ना, मर गए। फिर अभी है ना, कहते ना मर गए लेकिन जले नहीं थे, तो फिर से प्राण आ गए हैं, फिर उस पुराने संस्कारों में फिर से प्राण भर गए हैं। यहाँ तो जीते जी मरना मनाकर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हो। ऐसे नहीं करना। हाँ, बाबा कहते हैं इस बार पूरा पुराने संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाकर जाना। यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती है। एक संस्कार पर अटेंशन देते तो दूसरा आ जाता है ना। शांत रहने लगते हैं तो किनारा करने का संस्कार इमर्ज हो जाता है ना। क्रोध नहीं करते हैं, कहेंगे कि क्रोध नहीं करेंगे तो फिर हर आत्मा के प्रति जैसे है ना, जैसे प्रेम स्वरूप रहना भी खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये बड़ा ध्यान देना होता है। एक सिर काटते हैं, दूसरा उठाता है। फिर समझते हमने तो रावण को मार दिया, फिर ये कहाँ से आ गया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। मूल फाउंडेशन क्या है? देह अभिमान। और इसीलिए बाबा रोज़ क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, क्योंकि उस एक ही विधि से मूल फाउंडेशन समाप्त होता है। बाकी सब तो एक सर काटेंगे तो दूसरा उठाएगा, वो वाली विधि है। फाउंडेशन को ख़त्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या करना है? रूहानी रॉयल्टी वाले सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण हैं। जैसे हमें सतयुग में जिन संस्कारों से चलना है, क्या उन्हीं संस्कारों को अभी धारण किया है? जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे,
सुन लिया? हाँ, कितने? बोल संपर्क और बोल संकल्प और कर्म रॉयल्टी वाले होने चाहिए 99%, तब रॉयल फैमिली में आने लायक बनेंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% की फ्री देते हैं। बाबा कहते हैं 1% छुट्टी है, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। एक तो संस्कार, पूरी लिस्ट याद रखना, रॉयल्टी की निशानियाँ क्या हैं। ये निशानियाँ 99% संकल्प, बोल और कर्म में नेचुरल होनी चाहिए, मेहनत वाली नहीं, बार बार युद्ध नहीं करने पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है। बाबा आज किससे बात कर रहे हैं? बाबा क्या बता रहे हैं? सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। ये बाबा ने हमें 2 लॉक बताए हैं, याद और सेवा। याद के लिए तो बाबा रोज़ अटेंशन खिंचवाते हैं। आज बाबा कहते हैं मायाजीत बनना है तो सेवा में बिजी रहो। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना, इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। अंडरलाइन कर लिया? ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन क्या है? जैसे दुनिया का ऑक्यूपेशन याद है ना, शरीर का ऑक्यूपेशन तो सदा याद रहता है। अब ये जो मरजीवा जन्म है, ब्राह्मण जन्म, इसका विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना है। इसीलिए इस विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए, ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य के लिए हमें अपनी वृत्ति, वाणी और कर्म को सदा कैसा रखना पड़ेगा? पवित्र और शक्तिशाली। इसी पवित्र शक्तिशाली स्थिति की पर हमें अटेंशन देना है, क्योंकि जब वृत्ति, वाणी और कर्म पवित्र और शक्तिशाली है तो स्वतः उनके द्वारा सेवा होती रहेगी। तो सभी ऐसी सेवा करते हो, क्योंकि सेवा के लिए सर्विसेबल होना पड़ेगा। वृत्ति, वाणी, कर्म से सेवा हो, उसके लिए वृत्ति, वाणी, कर्म श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना है। उसी के लिए तो बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं ना। बाबा कहते ऐसी सेवा सभी करते हो या टाइम नहीं मिलता है। वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना, इसमें तो समय की बात भी नहीं है, ये तो स्थिति की बात है। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती, लेकिन बाबा कहते सेवाधारी बनने के लिए पहले स्थिति चाहिए। जो बाप के समान है वो बाप समान सेवाधारी है। तो सेवाधारी आत्माएं बिना सेवा के नहीं रह सकती। उनकी वृत्ति, मनसा भी निरंतर सेवा करती रहती है। ब्राह्मण जन्म ही है सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे। माया तो दिखाई नहीं देती ना, उससे युद्ध नहीं कर सकते। उस पर विजय पाने के लिए सेवा में बिजी रहना है। बिजी कोई रहता है तो उसे देखकर चले जाते हैं ना, डिस्टर्ब नहीं करते। तो माया भी आए, देखे हम सेवा में बिजी हैं और इतनी शक्तिशाली स्थिति में है तो डर कर चली जाएगी। तो सेवा का फल भी मिल जाए और मायाजीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। ज़रा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। चलो वाणी की सेवा की अपॉर्चुनिटी नहीं भी है तो भी फुर्सत मिली तो वृत्ति द्वारा, मनसा द्वारा सेवा में बिजी हो जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज़्यादा है ना। बाबा के सामने पंजाब हरियाणा वाले बैठे हैं, गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वो है स्थूल सेवा और ये है रूहानी सेवा। वहाँ तो स्थूल सेवा है, गुरुद्वारे तक पहुँचना पड़ेगा,
लेकिन ये रूहानी सेवा तो हम कभी भी कर सकते हैं, सारे दिन कर सकते हैं। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। निरंतर अर्थात कोई अंतर ना पड़े, गैप ना हो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो ना। जो सेवाधारी आत्माएं हैं वो सिर्फ संपर्क में है, मानो वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके आसपास भी जो आत्माएं हैं वो भी उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा ले लेते हैं। चलो, मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। ये तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी है व कभी कभी के सेवाधारी है। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा, फिर 111 से नहीं आएंगे, है ना। और ऐसा नहीं कि सदा राजा बनेंगे। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। अभी कभी कभी तो कल भी कभी कभी। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते शरीर नहीं चलता है, टांग नहीं चलती, क्या करे। कोई कहते कमर नहीं चलती, कोई कहते टांगे नहीं चलती हैं, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। बाबा कहते बुद्धि तो बुद्धि चलती है, तभी तो जीवन में इतनी मुसीबत है। तो उस बुद्धि को चलाओ, बुद्धि को चलाने मत दो, है ना। बुद्धि चल के तुम्हें चला रही है ना, उसे चलाओ। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। आत्मा मालिक बनेगी तो बुद्धि द्वारा सेवा करेगी। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। बाबा कहते टांग नहीं चलती ना, आराम से पलंग पर बैठकर मनसा शक्तिशाली से सकाश दो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से फ्री हो जाएंगे, नहीं तो बिजी नहीं रहेंगे, माया का दरवाज़ा खुला है तो युद्ध में बिजी होना पड़ेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है ना। बाबा एक कहानी सुनाते हैं ना, दरवाज़ा खुला है, कुत्ता आ जाता है, फिर भगाते हैं, फिर दरवाज़ा बंद नहीं करते, फिर बिल्ली आती, फिर भगाते, फिर चूहा आता है, फिर भगाते, सारे दिन यही करते रहते। तो दरवाज़ा बंद करो, वो मेन है। तो बाबा कहते माया आए फिर भगाओ नहीं, पहले दरवाज़ा बंद करो। माया का दरवाज़ा बंद होता है सेवा से। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। एक तो माया से बचे ही रहेंगे और सेवा का फल मिलेगा वो अलग। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती क्या करे, वायुमंडल बहुत खराब है। नहीं, हम तो वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाली आत्माएं हैं। हम अपनी रचना से नहीं डर सकते। वायुमंडल तो रचना है, हमारी वृत्ति रचयिता है। तो बाबा कहते हम ये नहीं कंप्लेन कर सकते वायुमंडल खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो, खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, है ना। सोल्जर को कहे, वो कहे वहाँ मुश्किलें हैं, दुश्मन है, तो सोल्जर क्यों बने हो? दुश्मन को भगाने के लिए बने हो ना। दुश्मन नहीं होते तो तुम्हें सोल्जर बनाने की क्या ज़रूरत थी। अच्छे को बदलेंगे क्या? तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। शक्तियों का गायन होता है तो खुद खुशी होती है कि हाँ मैं वो शक्ति हूँ जिसकी महिमा हो रही है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो लोग कहते हैं ना हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता। हमारी तो सारी दुनिया है ना विधिवत अभी भी गायन कर रही है। तो उस महिमा को सुनकर खुश होना चाहिए और अपने स्वमान में स्थित होकर अपना संगम युगी कर्तव्य करना है। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को, सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को,
सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाली रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल भव। बाबा कहते हैं जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। सेवा की फल मिला, ताज़ा ताज़ा फल है ना, उमंग उत्साह बढ़ाता है। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, तो क्या बोलो, हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, तो हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को तो उमंग उत्साह का फल निरंतर सेवा के द्वारा खाने को मिलता है। तो ऐसे ब्राह्मण की हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कभी गायब नहीं हो सकती। स्लोगन है, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है ना। बिना पवित्रता के स्वच्छता सत्यता नहीं हो सकती। ओम शांति।